हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मेजर अरकाना से, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। 5 कार्ड एंजल्स, किसी एक कार्ड को आपको गैस करना है तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सबसे पहले द स्टार, हेरोफेंट, एम्परर, डेथ की वाइब्स पिक हो रही है। डेथ द वर्ड एक ही एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है। 1 मोर कार्ड, मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल है विद मून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है। इन दोनों कार्ड का क्लैरिफिकेशन ध्यान देना होगा कि क्या आता है। साइन की बात करें तो कुंभ राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, कर्क राशि और यहाँ सभी राशियाँ मौजूद हैं। वी हैव ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें सो दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो सबका भला करेगा, ये इनकी उम्मीदें हैं। और ये डिसीजन ये बिल्कुल बिंदास वे में लेंगे, मतलब बेधड़क, किसी से डरे बिना, निडर होके। और ये डिसीजन अपनी मन की सुनकर लेंगे। इनका मन जो कह रहा है वो डिसीजन होगा। तो हमें यहाँ पे क्लैरिफाई सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है कि क्या एंड करना चाह रहे हैं और इनका मन क्या कह रहा है, ये हमें देखना है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। सबसे पहले द स्टार, इन्हें ये उम्मीद है कि ये जिससे मोहब्बत करते हैं या करती हैं उसके प्रति ये जो भी डिसीजन लेंगे वो करेक्ट होगा। इनको अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई कर दिया विद मैरिज कार्ड। ये शादी को लेकर बात कर सकते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, और ये जो भी बात करेंगे, चाहे आप लोगों का कोई भी डिफरेंस हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस टाइम पीरियड में बिल्कुल निडर होकर बात करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था बेधड़क एनर्जी है, बेधड़क ये एनर्जी है। शादी को लेकर बातचीत हो सकती है। किससे? एम्परर एनर्जी। एम्परर, एम्परर को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया। हेरोफेंट के बाद एम्परर आया है। एम्परर को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विद 4 ऑफ कप्स। नहीं मानेंगे, इनको बताना है, ये बताएंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। शादी को लेकर जो भी डिसीजंस होंगे आपके पार्टनर को अपने बलबूते पे लेने होंगे। इनको बहुत, मतलब कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर को सपोर्ट नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी का। एंड क्या होगा? द वर्ड, कर्मा, सन। इनका जो भी निर्णायक फैसला होगा, जो भी जजमेंट होगा, कार्मिक रिलीज का होगा। सूर्य की एनर्जी है। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, लीनियज जो भी है, इसके प्रति डिसीजन हो सकता है, इसको ख़त्म करने से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। एंड देन वी हैव अ न्यू बिगनिंग। मन क्या कह रहा आपके पर्सन का?
इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना है, मूवमेंट है यहाँ पर। जो डिसीजन इन्होंने सोचा है, समझा है, लिया है, उस पर अडिग रहेंगे, बदलेंगे नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या भाग्य सपोर्ट करेगा इनके डिसीजन को? क्यों 5 ऑफ कप्स आया है? जैसा कर्मा है वैसा डिसीजन होगा। अगर इनके कर्म अच्छे हैं या डेस्टिन पार्टनर के लिए स्टेप लिया जा रहा है तो फ़ायदा होगा। अगर ये कर्मा के अगेंस्ट या अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट प्रयास करेंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये एनर्जी है। जस्टिस को भी क्लैरिफाई करें। इसके नीचे हाई प्रीस्टेस है, जस्टिस को भी क्लैरिफाई करें। मैंने वही कहा ना कि जिनके साथ कंप्लीशन लिखा है उनके साथ कंप्लीशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसके साथ एंडिंग लिखी है उसके साथ एंडिंग भी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जहाँ पर जीत लिखी है वहाँ पर जीत होगी। अगर आपके साथ आपके पार्टनर का परमानेंट यूनियन डेस्टिन्ड है तो वो कोई रोक नहीं पाएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने कहा था 7/7 पोर्टल की एनर्जी में कि इसके बाद रिलीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। जो डेस्टिन पार्टनर होंगे वो यूनियन में आएंगे और जो कार्मिक पार्टनर्स होंगे रिलीज़ हो सकते हैं। कार्मिक पार्टनर में भी वो लोग जिनका कर्मा पूरा हो गया है। अब अगर कर्मा 90 साल का है तो शादी के बाद भाई आपको जीना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर कर्मा कुछ ऐसा है कि भाई लेन देन बकाया था कि पिछले जन्म में आपने धोखा दिया, इस जन्म में आपको धोखा खाना है, बस इतना ही कर्मा है, तो वो चीज़ें जल्दी रिलीज़ हो जाती हैं, है ना। ये एनर्जी है। फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर? करंट फीलिंग्स, तीन कार्ड और एक कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है इन्फ्लुएंसेस। ओवरऑल एनर्जी है सोलमेट्स। सो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं इनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो ये अपने स्पेशल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, अपने सोशल नेटवर्क का, अपने कोई स्पेशल जो फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल्स हैं, उनका यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि भाई मुझे फाइनल डिसीजन लेना है हम दोनों में, चाहे मैंने उसे छोड़ दिया या उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ चीज़ें कन्फेस करनी है, कुछ चीज़ें बतानी है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ। हो सकता है बहुत ही नेगेटिव तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, बहुत गाली गलौज या झगड़ा, अब तुम्हारा शक्ल नहीं देखेंगे, अब कभी ज़िंदगी में बात नहीं करेंगे, इस तरह की बातचीत हो और उसके बाद ब्रेकअप हुआ हो। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता या रह नहीं सकती, इनको शांति नहीं मिल रही, इनको बैलेंस नहीं मिल रहा, ये चाहे जो भी कर लें। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए और एक फुल एंड फाइनल एक्शन लिया जाए। तो ये अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे सिर्फ एक बार, ये भी बता दूं, इनकी तरफ से एफ़र्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जाएगा। अगर उस एफ़र्ट को आपने एडमायर कर दिया, उस एफ़र्ट को आपने एक तरह से यूज़ कर लिया अपने और इस रिश्ते के भलाई के लिए, तो वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगी। अगर आपने उस टाइम पे एटीट्यूड दिखा दिया, ईगो से ऑपरेट कर लिए या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो चीज़ें डीले हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो रिपेयर ना की जा सके। सो इनका एटीट्यूड तो है ही, ईगो भी है, लेकिन ये उन सबको साइड में करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप क्या अभी भी इनके हो, क्या आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या एक दूसरे से अटैच्ड हो या ऐसी सिचुएशन है कि कांटेक्ट में हो, तो ये उस डिस्टेंस को, ये कुछ चीज़ें जो छुपाए हुए हैं वो कन्फेस करके एक फुल एंड फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको ऐसी भावना आपके मन में है कि भाई मुझे छोड़ सकते हैं या छोड़ सकती हैं,
मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इतना साल हो गया या इतना महीना हो गया, तो वो भी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस टाइम पीरियड में इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? पहले हमेशा की तरह नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। तीन कार्ड और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगर आप कई महीनों से सेपरेशन में हैं या साल भर के ऊपर हो गया सेपरेशन में हैं तो 9 दिन, अदरवाइज अगर 10-15 दिन 20 दिन हुआ है सेपरेशन को तो 9 घंटे से 90 घंटे इस टाइम पीरियड। 90 घंटे का मतलब हो गया 4 दिन, यहाँ 4 नंबर आया है, तो मैक्सिमम 4 दिन के अंदर, और उससे ज़्यादा सेपरेशन है तो 9 दिन के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मैसेज करेंगे कि मैम कॉल आ गई, मैसेजेस आ गए, बात हो गई या कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब आप पॉजिटिव रिप्लाई के साथ आ सकते हैं। कई लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी, कई लोगों को कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी, कई लोगों के पर्सन केयर फ्री होकर एक्शन भी ले चुके होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लें कि आपका शादी हो, आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो, आपका शादी हो चुका है इनके साथ तो यूनियन हो और आपके लिए स्टेप लिए जाएं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। आज सैटरडे है, जितने भी लोगों को ब्लैक मैजिक रिमूवल वीडियो से ब्लैक मैजिक रिमूव करना है वो वीडियो देख लें और वो कर लें अपने घर में। नज़र लगी हो किसी भी तरह का या ऐसे भी एवरी सैटरडे आप उसको कर सकते हैं। तो आज सैटरडे है, मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि किसी का रह गया हो, अगर पास्ट में ना कर पाए हों तो कर लें। जितने लोग कांटेक्ट में हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? कांटेक्ट वालों के लिए किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में बहस दिख रही है। इवन ऐसी बहस कि आप दोनों में शक के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण या किसी बैड हैबिट के कारण, जैसे अगर आपके पार्टनर स्मोक करते हैं या आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं या कोई नशा वशा करते हैं, तो उस बात को लेके भी झगड़े हो सकते हैं। शक को लेकर झगड़े हो सकते हैं, किसी फैमिली सिचुएशन को लेकर झगड़े हो सकते हैं, और कोई पुराना मुद्दा उठाकर झगड़े हो सकते हैं। कोई पुराने दोस्त मित्र को लेकर झगड़े हो सकते हैं कि उससे मना किया था मिलने को, क्यों मिली या क्यों मिले, इस तरह की चीज़ें होंगी और सेपरेशन हो जाएगा। तो ये वार्निंग है फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। अगले 6 घंटे से 24 घंटे स्पेशली बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुरानी लड़ाई की वजह निकाल कर तो बिल्कुल झगड़ा मत कीजिएगा। कोई नया वजह मिलता है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इमोशनली आपको हर्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते कि सेपरेशन हो तो शांत रहिए, डिस्टेंस बनाइए। थोड़े टाइम में उनका गुस्सा शांत होगा, उनको बुद्धि आएगी तो वो खुद ही आपसे सॉरी बोलेंगे। पर एक बार अगर ब्रेकअप हो जाता है तो ये लंबा चल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस एंड लव एंड हार्मोनी अवेट। यूनियन तो बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं क्लेम कर लें इस एनर्जी को। डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शिव शक्ति के दर्शन हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कपल्स के दर्शन हो सकते हैं। कोई कपल में डव कपल हो गया, कोई भी पैरट कपल हो गया,
पिजन का कपल हो गया, इस तरह के, या फेदर्स आपको मिल जाएं, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, इस तरह के सीन होंगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, सिर्फ सोचते मत रहो, सिर्फ इमेजिन मत करते रहो, थोड़ा उस पर काम भी करो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि डिवाइन से अगर आप कनेक्टेड हो, अगर आप अलाइनमेंट में हो, तो आपको लाइट एंड साउंड के माध्यम से वो गाइडेंस देंगे, ठीक है। लाइट एंड साउंड के माध्यम से कई बार आपको आवाज़ आती है, जैसे मेरे साथ ज़्यादातर ये एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मुझे क्लियर आवाज़ आती है, और जब भी मेरी आंखें खुलती है तो 3:40 हो रहा होता है, मतलब 90% टाइम पे 3:40 हो रहा होता है, और मेरी आंखें खुलती हैं और उसके पहले मुझे 3 बार आवाज़ आती है, देन एक थप्पड़ पड़ता है कि उठ जा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे साथ अक्सर होती है, क्योंकि उस टाइम अगर मेरी सोल उठेगी नहीं, मैं नींद में ही रहूँगी, तो सुबह उठ के मैं भूल चुकी होंगी, इसलिए वो लोग ऐसे धक्का देते हैं कि आप उठ जाओ और आप लिख लो कहीं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेज या जो भी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मुझे प्राप्त होती है, वो साउंड के तरफ से होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ रीडिंग करते टाइम भी आपको कुछ ऐसी एनर्जी आभास हो जाती है कि जैसे कोई कुछ ये कह रहा है, ये बताने के लिए कह रहा है, हमेशा नहीं होती, ठीक है। कई लोगों को मेडिटेशन में लाइट्स दिखते हैं, ब्लू लाइट, पर्पल लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, इस तरह की लाइट्स के माध्यम से भी आपके स्टेजेस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कई बार उन्हीं लाइट्स में विजन आ जाते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, कई बार दुनिया के लिए कुछ मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को आप जितना एक्टिवेट करोगे उतने ज़्यादा पावरफुल होते जाओगे, ठीक है। तो जितना अपने ऊपर मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।